औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 171 वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कि जी वो क्या सिचुएशंस हैं, वो क्या सूरत हाल हैं कि अगर वो वाक़ हों तो जो डायरेक्टर है उसकी पोजीशन जो है वैकेंट समझी जाएगी। और ये एक प्रोफेशनल का क्या कहते हैं जानना क्या कहते हैं ज़रूरी है। उसके कुछ प्रोसीजर्स भी क्या कहते होते हैं। ज़ाहिर है कि जब वेकेशन होती है तो उसकी कुछ रेगुलेटरी प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने क्या कहते हैं हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा जो ये क्या कहते हैं लर्निंग प्रोसेस जो हमने स्टार्ट किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CA एंड ICMAP, या जो प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं कंपनीज़ के अंदर क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, जिसमें CFOs हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए तो इस लर्निंग प्रोसेस में क्या कहते हैं हमें भी मोटिवेशन हो और क्या कहते हैं ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सेक्शन 171 जो है वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है, उसमें जो लॉ ये कहता है कि जी अ डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड, यानी अगर ये सिचुएशन क्या कहते होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं उसका ऑफिस जो है सीज हो जाएगा। जैसे कि ही बिकम इनएलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और एनी वन और मोर ऑफ द ग्राउंड्स एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 153। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 153 के अंदर जो है वो ग्राउंड्स हैं कि ये किसी वो चीज़ें क्या कहते हों तो फिर बंदा जो डायरेक्टर के लिए इनएलिजिबल होता है। इसमें से मैं चंद बता देता हूँ। ऐसे अगर वो माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, ठीक है ना, या क्या कहते हैं वो इंटेन होल्डर ना हो, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उनमें से कोई भी कंडीशन क्या कहते हैं अगर क्या कहते हो जाएगी तो डायरेक्टर क्या कहते हैं इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा, उसका ऑफिस उसी वक्त क्या कहते हैं सीज हो जाएगा और ट्रीट किया जाएगा कि जी जो ऑफिस एज डायरेक्टर है वो वैकेट हो गई है। इस तरह से अगर कोई डायरेक्टर हो और 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड जो है वो एब्सेंट हो जाए विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, तो भी क्या कहते हैं पोजीशन समझी जाएगी कि वैकेट क्या कहते हो गई है और उसने जो है वो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है सीज हो गया। इसलिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात की जो डायरेक्टर्स हैं उस बात का ख्याल रखें कि अगर क्या कहते हैं वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से क्या कहते हैं अगर वो एब्सेंट होते हैं तो उसकी प्रॉपर लीव ऑफ एब्सेंस दें, या क्या कहते हैं बोर्ड इटसेल्फ क्या कहते हैं उसको लीव क्या कहते हैं ग्रांट करे। अगर 3 कंसेक्यूटिव एब्सेंस क्या कहते हो गई विदाउट लीव्स ऑफ एब्सेंस कि जी उसने अप्लाई किया है लीव के लिए और वो बगैर सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस क्या कहते हैं वो चला गया, तो उसकी पोजीशन क्या कहते हैं वेकेट हो जाएगी। इस तरह से क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं वो किसी ऐसे कंपनी के अंदर है, पार्टनर है यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर जिसका क्या कहते हैं वो डायरेक्टर है, और उसमें क्या कहते हैं फिर जो है सब फर्दर जो है 2 कंडीशंस है कि अगर वो किसी फर्म के अंदर वो पार्टनर है या यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है तो विदाउट सैंक्शन ऑफ द कंपनीज इन जनरल मीटिंग एक्सेप्ट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कंपनी अदर देन दैट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और लीगल और टेक्निकल एडवाइज़र, कि उसने क्या कहते हैं कोई पोजीशन ऑफ प्रॉफिट हासिल ऑब्टेन कर ली, यानी वो किसी फर्म के अंदर है या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर है और फिर क्या कहते हैं उसने जो है वो जनरल मीटिंग में की अप्रूवल के बगैर कोई प्रॉफिट होल्ड कर ली, ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं उसने होल्ड कर लिया जो कि प्रॉफिटेबल है, सिवाय इसके कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो या कोई लीगल और टेक्निकल कंसल्टेंट या एडवाइज़र हो तो ठीक है। इसके अलावा कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कहते हैं अगर उसने होल्ड कर लिया विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द जनरल मीटिंग, तो वो भी क्या कहते हैं समझा जाएगा कि उसके ऑफिस क्या कहते हैं सीज हो गई है। इस तरह से क्या कहते हैं अगर उसने कोई लोन एक्सेप्ट किया है या गारंटी फ्रॉम द कंपनी की है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 182 के अंदर क्या कहते हैं पूरी डिटेल मौजूद है कि जी किस तरह से क्या कहते हैं वो कंट्रीब्यूशन होगी। तो अगर उसने कोई लोन एक्सेप्ट कर लिया है या गारंटी फ्रॉम द कंपनी लिया है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 182, तो भी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है वो सीज टू होल्ड क्या कहते हो जाएगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस क्या कहते हैं सब सेक्शन 2 के अंदर क्या कहते हैं बताई गई हैं। वो ये हैं कि जी nothing contained in subsection 1 shall deem to be preclude a company from providing by its article that the office of director shall be vacated on any grounds additional to those specified in subsection 1। प्रोविजो ये है सबसेक्शन 2 के अंदर कि जो सबसेक्शन 1 के अंदर 3 ग्राउंड है
ए बी सी, यानी एक ग्राउंड ये है कि जी अगर वो सेक्शन 153 के तहत अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो डायरेक्टर नहीं रहता, ठीक है ना, ये सब सेक्शन 1 का ए है। उसके बाद बी है, उसके अंदर ये है कि जो वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से क्या कहते हैं गायब हो जाए विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, तो वो है। तीसरा ये कि वो किसी कंपनी के अंदर क्या कहते हैं फर्म में हो या प्राइवेट कंपनी के अंदर हो और उससे क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कहते हैं होल्ड कर लिया हो विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द जनरल मीटिंग या विदाउट अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग अगर उसने पोजीशन होल्ड कर ली है, या क्या कहते हैं वो लोन ले लेता है या कोई गारंटी फ्रॉम द कंपनी करता है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 182, तो भी क्या कहते हैं ऑफिस सीज हो जाएगी। लेकिन सबसेक्शन 2 जो है कंपनी को राइट देता है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके अलावा भी कोई कंडीशन क्या कहते हैं रख सकती है जिसके वाक़ होने की वजह से क्या कहते हैं डायरेक्टर जो है का जो ऑफिस है वो होल्ड हो जाएगा, सीज हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। हो सकता है कंपनी कहीं भी क्या कहते हैं कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई चीज़ कह कर डाल सकती है, या ये हो सकता है कंपनी चाहती है किसी एक्टिविटी से डायरेक्टर्स को दूर रखने के लिए, तो डिपेंड करता है कि जी वो जो है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो जो कंपनी एक्ट के जो ओवरऑल जो थीम है उससे क्या कहते हैं डिफरेंट क्या कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अब इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे ही क्या कहते हैं कोई डायरेक्टर क्या कहते हैं अपने ऑफिस को सीज करता है तो विद इन 14 डेज जो है आपको फॉर्म 29 फाइल करना पड़ता है और आप उसमें क्या कहते हैं बताते हैं कि जी क्या कहते हैं डायरेक्टर जो है या तो इसकी ये 153 में से कोई ऐसी कंडीशन थी जो मीट हो गई है, इसकी वजह से वो डायरेक्टर नहीं रहा और कंपनी ने क्या कहते हैं उसके वो सीज़ हो गया और कंपनी ने दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, या एटलीस्ट क्या कहते हैं ये तो कम्युनिकेट करना होगा कि जी डायरेक्टर अपनी पोजीशन पर नहीं रहा, या रजिस्ट्रार को आपने ये कम्युनिकेट किया कि जी वो जो है कंसेक्यूटिव 3 बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट क्या कहते हैं वो रहा है, तो वो की भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या क्या कहते हैं कि और कंडीशन। लेकिन बहरहाल कमीशन चूँकि बहुत सीरियस मैटर है, एक डायरेक्टर को क्या कहते हैं बोर्ड से हटाना, तो डायरेक्टर क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी देता है और उस डायरेक्टर स्टार जो है उस पर्सन को ख़त लिखता है कि जी ये कंपनी की कंप्लेन आई है और आप डायरेक्टर नहीं है, तो आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर दें कि जी क्या सिचुएशन है। और फिर ज़ाहिर है कि तमाम कॉग्नाइजेंस लेने के बाद और ड्यू केयर करने के बाद जो ही रजिस्ट्रार जो है फॉर्म को रजिस्टर्ड करता है। तो आज लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।